अब देखिए 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई समेत टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ईरान ने पलटवार किया और कई देश उसके हमले की जद में आ गए। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका को भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा है। जंग की शुरुआत के 4 ही दिन में अमेरिका के 34,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब इस जंग के और लंबे खिंचने के आसार हैं, यानी ईरान की इस जंग ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, अमेरिका और इजरायल के ईरान पर घातक प्रहार जारी है। दोनों मुल्क तेहरान को खंडहर बनाने में जुटे। Why? अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। खामनेई के आवास पर 30 बम गिराए और खामनेई समेत टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया। Why? इस हमले के बाद अमेरिका और इजरायल को उम्मीद थी कि खामनेई की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसके उलट खामनेई की मौत के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया, पूरी ताकत से पलटवार किया और जंग कई मुल्कों तक फैल गई। अब अमेरिका और ईरान के तेवर बता रहे हैं कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन अब लंबे युद्ध के लिए संसाधन जुटा रहा है। अधिकारियों की माने तो युद्ध 100 दिन तक खिंच सकता है। युद्ध लंबा कैसे खिंच सकता है, इसकी कई वजह हैं। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट की माने तो पेंटागन अब खुफिया अभियानों का तेजी से विस्तार कर रहा है। इजरायल के साथ मिलकर ईरान में लंबी लड़ाई की तैयारी हो रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फ्लोरिडा मुख्यालय में अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों की मांग की है। ये अधिकारी कम से कम 100 दिन ईरान के खिलाफ अभियानों में मदद करेंगे। यानी इससे संकेत मिलता है कि युद्ध शुरुआती अनुमानों की तुलना में काफी लंबा चलेगा। ईरान जो चाहता था वही हुआ है, अमेरिका लंबी जंग में फंस गया। ट्रंप साहब ने कहा इनडेफिनेटली मैं अनंत तक लड़ सकता हूं, लेकिन उसकी भी तो कुछ सीमा होगी ना। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ईरान का जवाब इतना तगड़ा होगा, और वो खुद फंस गए। अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से स्टॉक पाइल है, जिस तरह से युद्ध हो रहा है, लिमिटेशंस बीच बीच में आ रही हैं, तो लगता है कि ये युद्ध महीने से ज्यादा खींच सकता है। और अगर थोड़ी और हिम्मत बंधी ईरान के अंदर, सपोर्ट चीन और रशिया से मिला, तो ये युद्ध 3 महीने या उससे ज्यादा भी खींच सकता है। ये हालात अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान से बिल्कुल उलट हैं जिसमें वो युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक खींचने की संभावना जता रहे थे।
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका किसी लंबे युद्ध में फंसने के कगार पर हो। इससे पहले कई जंगों में वो लंबा फंस चुका है। वियतनाम युद्ध करीब 20 साल चला। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी करीब 8 साल रही। नतीजा ये कि अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान युद्ध भी 20 साल चला। अमेरिका को $2.26 ट्रिलियन खर्च करने पड़े। 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 2021 में फौजों ने वापसी की। इराक युद्ध में अमेरिका का मुख्य ऑपरेशन करीब 8 साल चला। 2011 में अमेरिकी सेना ने पूर्ण वापसी की। इस ऑपरेशन में 4000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और भारी भरकम खर्च हुआ। ईरान के साथ जारी सैन्य टकराव में भले ही अमेरिका को रणनीतिक और तकनीकी बढ़त हासिल हो, लेकिन आर्थिक लिहाज से ये जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो 4 दिनों में अमेरिका के लगभग $3.7 अरब खर्च हुए, यानी 34,000 करोड़ रुपए। अमेरिका को हर दिन करीब $891 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। ये अनुमान वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज ने लगाया है। रोजाना का $1 बिलियन और 3 से 5 महीने अगर युद्ध में अमेरिका खर्च कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे नहीं लगता कि इतना खर्च वो आज की तारीख में वहन कर पाएंगे। तो ये कहना कि अनंत काल तक मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। युद्ध के पहली बात तो ना हो, और युद्ध हो तो बहुत ज़रूरी युद्ध हो और निर्णायक युद्ध हो। वो हो नहीं रहा। डिप्लोमेसी के लिए ट्रंप ने मना कर दिया, कहते हैं नो टॉक ईरान टू सरेंडर अनकंडीशनली। अब अनकंडीशनल सरेंडर कैसे करेगा? कोई भी इज्जतदार व्यक्ति, देश नहीं करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने युद्ध के पहले 100 घंटे में ही कई तरह के करीब 2000 से ज्यादा गोला बारूद पर खर्च कर दिए। अनुमान लगाया गया कि ये समान मात्रा में गोला बारूद की भरपाई के लिए $3.1 अरब खर्च होंगे, और ये लागत हर रोज $758.1 मिलियन की दर से बढ़ी। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के खिलाफ युद्ध के शुरुआती घंटे में खर्च हुए $3.7 बिलियन में से लगभग $3.5 बिलियन की राशि पहले ही बजट में शामिल नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन युद्ध और सरकार के दूसरे अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए पूरक बजट का अनुरोध कर सकता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने इराक और अफगानिस्तान युद्धों की शुरुआत में भी ऐसा किया था। इस जंग में ईरान ने एक अलग रणनीति अपनाई है। वो बड़े पैमाने पर सस्ते लेकिन घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक तरफा हमले के लिए बनाए जाते हैं और लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करते हैं। किसी ड्रोन को गिराने की लागत उसे आसमान में भेजने की लागत से कहीं ज्यादा होती है। शाहिद 136 जैसे तमाम ड्रोन मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर, और इस ड्रोन ने पूरे पश्चिम एशिया के बड़े हिस्से को निशाना बनाया। ईरान का शाहिद ड्रोन महज 30 से 50 हजार डॉलर में तैयार हो जाता है, जबकि अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 3 करोड़ है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से ज्यादा है, यानी एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए कई गुना पैसा खर्च होता है। अमेरिका पेट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत लगभग 10 से 30 लाख डॉलर है। ईरान की एक औसत बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत 8 से 10 लाख डॉलर के बीच है। इस भारी लागत अंतर का मतलब यही है कि अमेरिका और इजरायल के लिए लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखना आर्थिक रूप से बेहद महंगा साबित होगा। फॉर्च्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो ईरान युद्ध की कीमत के बारे में अनुमान लगाया गया। युद्ध की कुल आर्थिक लागत अमेरिका के लिए $210 अरब यानी 19 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है।
रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में 1 से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं। एक स्ट्राइक ग्रुप को पूरी तरह से ऑपरेट करने का खर्चा रोजाना 6 से 8 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियां, मिसाइल डिफेंस जहाज भी हैं। हवाई मोर्चे पर F-35, F-15, F-16 स्क्वाड्रन, B-2, B-52 बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। खाड़ी देशों में पैट्रियट और थार्ड जैसी रक्षा प्रणालियां भी एक्टिव हैं। यानी ईरान को अमेरिका जितना हल्के में ले रहा था, उतना भी उसे टारगेट बनाना आसान नहीं। खबर ये है कि पेंटागन ने कथित तौर पर 50 अरब डॉलर के पूरक बजट का अनुरोध किया है ताकि युद्ध के पहले सप्ताह में इस्तेमाल की गई टॉमहॉक और पैट्रियट मिसाइलों और थार्ड इंटरसेप्टर्स के साथ साथ अब तक क्षतिग्रस्त हुए इक्विपमेंट को भी बदला जा सके। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के लिए इन पैसों की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विपक्षी डेमोक्रेट्स इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि युद्ध लंबा खिंचा तो ट्रंप चौतरफा घिर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए भी ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।